इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन बॉलर जिनका नाम है आर अश्विन, उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने हाल ही में सीएसके के लिए खेला था और कहीं ना कहीं अब ये सीएसके के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे साथ हैं देव सर। देव सर आपके लिए तमाम क्रिकेट की खबरें लेकर के आते रहते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें आप उनकी पढ़ते भी रहते होंगे। सर से समझते हैं कि वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। देखिए, ये मेरे लिए तो एक सरप्राइजिंग फैसला था रविचंद्रन अश्विन के लिए, क्योंकि एक तरह से उनका होम कमिंग हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बाद आईपीएल 2015 में लास्ट उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था और आईपीएल 2025 में फाइनली वो वापस एमएस धोनी के अंडर वापस खेलने का मौका मिला उनको। चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उनको एक फेथ था रविचंद्रन अश्विन में। एम चिदम्बरम स्टेडियम में, जहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी असिस्टेंस मिलती है। आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने ये सोचा था कि अश्विन और साथ में जडेजा, नूर अहमद जैसे स्पिनर्स काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि आईपीएल का 2025 का सीज़न जैसे गुजरा, चेन्नई खुद 10वें पोजीशन पे फिनिश की। अश्विन का भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ 7 ही विकेट ले पाए वो 9 मैचेस में। ये सब कपल करके एक तरह से मतलब ये स्पेकुलेशन हो रहा था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिलीज कर दें बिफोर 2026 के सीज़न में। ये भी बातें चल रही हैं कि संजू सैमसन को किसी तरह से अगर वो लोग राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स इधर ले आ सकें, कोई ट्रेड हो सके संजू सैमसन को इधर लाके अश्विन को वापस राजस्थान रॉयल्स में भेजने के लिए, या शिवम दुबे के साथ भेजने के लिए राजस्थान रॉयल्स में। बट आई थिंक वो वाले जो तालमेल जो था राजस्थान रॉयल्स के साथ वो जम नहीं पाया। कुछ टाइम पहले अश्विन जो थे चेन्नई सुपर किंग्स अकेडमी को हेड भी करते थे। उनकी जो स्पिन अकेडमी जो थी, सीएसके की स्पिन अकेडमी जो थी, उसको भी हेड कर रहे थे। एंड अश्विन ने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया था। तो ये एक स्पेकुलेशन बन रहा था कि शायद वो सीएसके को छोड़ देंगे। लेकिन सीएसके क्या उन्होंने आईपीएल से निकल जाने का फैसला किया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक आईपीएल छोड़ के वो दूसरे T20 लीग्स में भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीसीसीआई का एक बड़ा रूल है कि जब तक आप एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ना करो, इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा जब तक आप आईपीएल में खेल रहे हो तब तक आप किसी और T20 लीग में नहीं खेल सकते। ये रूल स्पेसिफिक फॉर इंडियन प्लेयर्स ही है। तो ऑब्वियसली अश्विन ने पिछले साल, आपको याद होगा, ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायर हो ही गए थे। अब आईपीएल से रिटायर होने के बाद उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। अब इतने T20 लीग्स शुरू हो गए हैं। ऐसे T20 की बात करूँ, IL T20 की बात करूँ, उसके अलावा आपके बहुत सारे इंडियन कंपनीज़ ने, काव्या मरान हो गई जी, अंबानीज़ ने 100 लीग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो मुझे लगता है कि वो अश्विन थोड़ा अपना लक इन दूसरे T20 लीग्स में भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या कोई आईपीएल में सीएसके के अलावा कोई और ऐसी टीम है जो हमें विलिंग दिख रही है कि वो अश्विन को रिटेन करने के फॉर्म में उस समय हो सकती थी? हालांकि अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट अगर हम बात करें, अगर बाय एनी चांस कि वो रिटायरमेंट नहीं लेते, तो कौन सी ऐसी टीम हो सकती थी जो अश्विन को खुशी खुशी अपनी टीम में शामिल कर लेती? देखिए, जैसे मैंने कि बताया आपको कि चेन्नई के अलावा आई थिंक ओनली टीम जो इंटरेस्टेड थी शायद कुछ हद तक वो थी राजस्थान रॉयल्स। लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी एक इतना बड़ा अमाउंट दे के उनको ट्रेड करने के हक में नहीं थी। तो उनके लिए बेस्ट बेट यही हो सकता था कि मतलब अगर चेन्नई सुपर किंग्स उनको रिलीज़ कर देती और वो वापस ऑक्शन में चले जाते, अपना लक ट्राई करते ऑक्शन में। बट मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स के अलावा कोई भी और टीम इंटरेस्टेड थी। प्लस अश्विन के लिए एक और मतलब मैं कहूँगा उनके अगेंस्ट एक और पॉइंट जाता है कि अश्विन ने कुछ टाइम पहले ही अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है, कुट्टी स्टोरीज। काफ़ी पॉपुलर उनका यूट्यूब चैनल है। एंड कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स भी दिए हैं उसमें। उनमें से सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कमेंट आई थिंक डेवाल्ड ब्रेविस को लेके हुआ था, जबकि उन्होंने स्टेट किया कि शायद सीएसके ने अंडर द टेबल कुछ उनको एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा अमाउंट दिया था, जिसको सीएसके वगैरह ने आगे डिनाई भी किया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट चला गया अश्विन के अगेंस्ट में।
उनको मुझे लगता है कि इस तरह के और एक रेगुलर प्लेयर होने जब आप किसी टीम के लिए खेल रहे हो तो उसी टीम के बचना अगेंस्ट चाहिए। एक नेगेटिव कमेंट इस तरह का नहीं देना चाहिए था। तो देखिए, ऐसी तमाम क्रिकेट की इनसाइड स्टोरीज हम आपके तक लेते आते रहेंगे। देखते रहिए आप India.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।